अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th लाइट के हवाले से। वो है कि जो हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स में कुछ रेफरेंसेस पॉइंट जो हम डिस्कस किए, उसमें जो मेन रेफरेंस पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड वन है सेंटर ऑफ द मिरर दैट इज पोल। फिर हमने डिस्कस किया फोकस, यानी वो पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं और वायर दे अपीयर टू इंटरसेक्ट, उसे कहते हैं प्रिंसिपल, उसे कहते हैं फोकस। लेकिन उन फोकस में से एक फोकस ऐसा है जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर प्रिंसिपल ये पोल ऑफ द मिरर तक जो ये डिस्टेंस है इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को दो हिस्सों में तकसीम करता है। That focus which divides this radius of curvature into two equal parts is called principal focus. अब वो फोकस कौन सा होता है, कैसे बनता है, हमने ये भी डिस्कस किया है that this principal focus is formed where parallel incident rays, कौन सी रेज, parallel incident rays, जो कनकेव या कन्वेक्स मिरर के साथ से ट्राई करने के बाद जहां पर वो मीट करेंगी या जहां पर लगे या जहां पर अपीयर हो कि वो मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और वो कहां पर बनता है, इन बिटवीन द सी एंड एफ। हमें ये डिराइव करके दिखाना है, साबित करके देना है दैट दिस फोकस, दिस प्रिंसिपल फोकस डिवाइड्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हम तो ये थ्योरेटिकली पढ़ते हैं दैट प्रिंसिपल फोकस डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में, लेकिन अब हम इसको डेराइवेशन में दिखाएंगे कि हाउ दिस प्रिंसिपल फोकस डिवाइड्स दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब ये है जो ये प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस है, दिस कॉल्ड फोकल लेंथ, दिस कॉल्ड फोकल। सपोज कल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दैट इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। तो आपने पढ़ा है कि प्रिंसिपल फोकस डिवाइड करता है इसको दो हिस्सों में, तो ये फोकल लेंथ पहले हाफ को कहते हैं, तो आप कहेंगे फोकल लेंथ इज 30 का हाफ, दैट इज 15 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको डायग्राम बनानी होती है, लेकिन यू आर गिवन ओनली द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो कर्वेचर कितना होगा, कर्वेचर होगा उससे डबल। अगर यहां तक 10 सेंटीमीटर है तो इससे इसका जो डबल है वो बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हम पढ़ते हैं दैट दिस प्रिंसिपल फोकस डिवाइड्स दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। लेट्स सी हाउ दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बीइंग डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल फोकस इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसको डिराइव करने के लिए आपको क्या करना है, वी विल टेक एन कनकेव मिरर। क्या मिरर लेंगे बेटा, कनकेव मिरर। बनाने का वही तरीका कि मिडल लाइन चूज करनी है, ठीक, फिर उससे ऊपर भी दो लाइन तक या नीचे भी दो लाइन तक आपको आर्क ड्रा करनी है। जहां पर हम नीडल रखते हैं कंपास की, दैट इज सेंटर ऑफ, फिर जिस लाइन पे हमने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा होता है उसको ड्रा करेंगे ऊपर से, तो ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी मिरर को वो बनेगा सेंटर ऑफ द मिरर, दैट इज पोल। ये दो रेफरेंस पॉइंट्स हमें ऑलरेडी पता है, यानी इनको डिराइव नहीं करना है, बिहार फिजिकल पॉइंट्स ये हमें खुद मिलते हैं। जब हम नीडल रखते हैं तो वहां बनता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जब मिडल हम निकालते हैं, सेंटर ऑफ द मिरर निकालते हैं, तो वो बनता है पोल। अब हमें जो निकालना है वो हमें डेरिवेशन से निकालना है दैट प्रिंसिपल फोकस डिवाइड्स दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। फिलहाल के तौर आपको याद रखना है सी एंड पी, दिस इज एक्चुअली रेडियस ऑफ, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये क्या है, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। अब हम कौन सा मिरर लेंगे, कनकेव मिरर। क्या मिरर लेंगे, कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस कहां पे बनता है, जहां पर कौन सी रेज इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल रेज। तो हम यहां पर पैरेलल रे लेते हैं। सपोज हम करते हैं एक रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक ही रे ली, लेकिन नहीं, इफ वी अज्यूम दिस वन ऑफ द इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये भी रे हो सकती है। तो कितनी रेज ली हमने, दो। जहां पर ये दो रेज इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या बनेगा, प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस उसी पॉइंट को कहते हैं जहां पर पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होकर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट। अब जहां पर ये दो रेज इंटरसेक्ट करेंगे वो बनेगा प्रिंसिपल फोकस। पहले इस रे को रिफ्लेक्टेड
डायरेक्शन दिखाते हैं इस रे की। जो ये प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू जो रे पास हुई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक, ये रे इंसिडेंट है कहां पर? पोल पर। कहां पर है? कहां से गई है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मैथ्स तो आपको आता ही होगा। ये है सेफियर, ये इसका सेंटर है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एनी लाइन joining center of the sphere and the circumference is perpendicular, है ना, परपेंडिकुलर। यहां से भी आप कोई लाइन डालिए, किसी भी जगह से कोई भी लाइन जो आप परपेंडिकुलर कहां पर डालेंगे? सर्कमफ्रेंस से सेंटर की तरफ, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये जो रे है ये क्या है? ये है ना सेंटर थ्रू, ये है ना सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक, तो ये यहां पर क्या है? परपेंडिकुलर। तो इंसिडेंट रे या परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल कहां से पड़ेगा? वहीं से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स 0। When angle of incidence is 0, then angle of reflection is also 0. तो ये रे कहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी? वहीं से। तो ये रे यहीं से वापस होकर रिफ्लेक्ट होकर भी आएगी। हो गया इसका। अब जो सेकंड रे हम लेते हैं, सपोज दिस इज रे ए बी, इसका इंसिडेंट पॉइंट कौन है? बी। ये रे कहां से रिफ्लेक्ट होगी? इसकी डायरेक्शन ढूंढनी है। डायरेक्शन ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रा करना है? परपेंडिकुलर। सपोज, शाबाश बेटा, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे था पोल, अब यहाँ पे आ गया ये पॉइंट बी, ये है सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ से हमें ड्रा करना है परपेंडिकुलर। जो भी परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हमें सीधे लाइन डालनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दैट इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, हम सीधे सेंटर और इस पॉइंट बी को मिलाते हैं विद द डॉटेड लाइन। व्हाट इज इट? इट इज नॉर्मल। इट इज नॉर्मल एट पॉइंट बी। ठीक है बेटा। अब ये बी सी बन गया नॉर्मल, देन व्हाट इज दिस एंगल? एंगल ए बी सी। दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब आपने ये नॉर्मल डाला, फिर आपको पता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बन गया। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच में बनता है? नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब जितना एंगल ये बना है, इतना ही एंगल आपको यहां से बनाना है। यू विल फाइंड इट दैट दिस रिफ्लेक्टेड रे विल इंटरसेक्ट दिस वेरी रे। ये दोनों पैरेलल रेज अब यहां पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो हमने क्या पढ़ा था प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन में? जहां पर भी रिफ्लेक्ट पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट होकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट बिकम्स द प्रिंसिपल फोकस। दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। अब कहां पर बन गया ये? इन बिटवीन सी एंड पी। अब हमें क्या साबित करना है? अब हमें यह साबित करना है ये जो सी पी एफ है फोकल लेंथ, ये किसके बराबर है? सी एफ। ये और ये साइड बराबर। अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो गए, तो हम ये कह सकते हैं दैट प्रिंसिपल फोकस डिवाइड्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज r इज इक्वल टू ट्वाइस f और f इज इक्वल टू r डिवाइड बाय 2। फिगर आपको समझ आई बेटा? बस फिगर आपको अंडरस्टैंड करने है, बाकी कुछ नहीं करना है। एक कनकेव मिरर बनाना है, फिर एक रे पैरेलल रे इंसिडेंट डालनी है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को भी एज्यूम कीजिए रे ऑफ लाइट। आप देखेंगे कि पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। जहां पर इंटरसेक्ट करेगी दैट इज प्रिंसिपल फोकस। फिर हमें साबित करना है कि सी एफ इज इक्वल टू पी एफ। ठीक है। अब इसको हम पहले यहां लिखते हैं, हमने जो कंस्ट्रक्शन की उसको लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? शाबाश, हमने क्या किया? पहले कंसिडर ए कनकेव। हमने कौन सा मिरर लिया? अगर आपको ये थोड़ा बहुत दूर से दिखने में प्रॉब्लम भी हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं साथ साथ, आप ध्यान रखिए। कंसिडर ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r। यानी इसका मतलब कि यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस है C से P तक, डिस्टेंस इज r। ये हमने कनकेव मिरर लिया, जिसकी जो रेडियस कितनी रखी हमने? r। कितना बड़ा लिया, कितना छोटा लिया? रेडियस इज r। हो गया बेटा? ठीक। उसके बाद हमने क्या की? शाबाश, हमने क्या की? हाँ, ड्रा एन इंसिडेंट रे। फिर हमने एक इंसिडेंट रे ड्रा की। इंसिडेंट रे नाम क्या है उसका? ए बी पैरेलल। ठीक है बेटा? टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल, ये भी हमने किया। उसके बाद हमने क्या किया? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे,
हमने क्या ड्रा किया, परपेंडिकुलर, कहां से, फ्रॉम पॉइंट बी, वो कहां से पास हुआ, सी से, वही हमने लिखना। तो फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेट, इस रे ए बी जो है जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी कहां से आएगी, उसकी डायरेक्शन ढूंढने के लिए हमने क्या किया, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट, कहां पर, एट पॉइंट बी, क्योंकि इस रे का इंसिडेंट पॉइंट क्या है, बी। शाबाश, वो कहां से पास हुआ, विच पासिस थ्रू, क्योंकि वहां से जो भी पॉइंट आप डालेंगे परपेंडिकुलर, वो कहां से पास हुआ, विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। बस इतनी कंस्ट्रक्शन हमने की, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की। फिर उसके बाद हमने जो नहीं हमने परपेंडिकुलर डाला, उसके बाद हमें क्या डालनी थी, रिफ्लेक्टेड रे। हम यहां लिखेंगे जब हमने रिफ्लेक्टेड रे डाली, वी ऑब्जर्व्ड, हमने क्या देखा, दैट रिफ्लेक्टेड रे, दैट रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम बी, कहां से रिफ्लेक्ट हुई, पॉइंट बी से, इंटरसेक्टेड प्रिंसिपल एक्सिस एट एफ, इंटरसेक्टेड प्रिंसिपल एक्सिस एट एफ। बस ये कंस्ट्रक्शन लिखनी है जो हमने किया था कि वी कंसिडर एन कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, फिर हमने एक पैरेलल रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद इस रे की, इस ए बी की रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन ढूंढने के लिए वी ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम बी विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है बेटा, फिर हमने जब ये सब कुछ किया तो वही ऑब्जर्वर जो ये रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन बनी वो कहां से पास हुई, उसने इंटरसेक्ट किया प्रिंसिपल एक्सिस को, कहां पर, एट पॉइंट एफ। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये फिगर इस कंस्ट्रक्शन के बाद हमें हासिल हुई, हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर। अब आप फिगर को देखिए, जो मैं लिखूंगा आप उसको देखिए, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू, आप अच्छे से इसको देखना, एंगल सी बी एफ, ये वाला एंगल, एंगल सी बी एफ। मैं कह रहा हूं ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्यों है, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉ ऑफ, शाबाश, व्हाट इज इट, इट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ए बी सी, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज एंगल ऑफ, एंगल सी बी एफ, इट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए मैंने लिखा ये दो बराबर है। तो ये हमें मिली है इस क्वेश्चन से इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन हमने ये देखी, इसमें दूसरी इक्वेशन देखिए आप, और क्या आपको सिमिलरिटी दिख रही है, मुझे दिखाई दे रही है, आप मैथ्स अच्छे जानते होंगे मुझसे तो आपको भी दिखाई देगी। मुझे लग रहा है एंगल ए बी सी इज आल्सो इक्वल टू एंगल बी सी एफ। कौन सा एंगल, ए बी सी, यानी ये एंगल, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, इस एंगल को, ये और ये एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, आपने पढ़ा होगा, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन्स, तो यहां पर चार एंगल बनते हैं, कितने एंगल, 1 2 3 4, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, बराबर, 1 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 3। ठीक, यहां पर ए बी एंड प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पैरेलल। ये जो नॉर्मल पड़ा था ना, बी से लेकर सी तक, बी ए बी को भी इंटरसेक्ट करते हैं बी पर, प्रिंसिपल एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करता है कहां पर, सी पर, तो ये बन गए उसकी ट्रांसवर्सल। तो इससे क्या हुआ, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल बी एंड एंगल सी, इसलिए लिखा है मैंने एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ये दिस वाले एंगल को, क्यों, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यह बन गई हमें इक्वेशन सेकंड। हमें दो इक्वेशंस मिली, क्या क्या इक्वेशन देखिए, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, सी बी एफ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ। तो इन दो इक्वेशंस में हमें क्या मिलेगा, यहां भी ए बी सी है, यहां भी ए बी सी है, लेकिन यहां पे है सी बी एफ, यहां पे है बी सी एफ। अगर ये दो बराबर है, अगर ये 30 डिग्री है, ये कितना है 30, अगर जब ये 30 है तो यही ए बी सी यहां पे भी है, ये कितना है 30, तो ये भी कितना है,
तो ये चारों एंगल क्या है आपस में, ये तीन एंगल क्या है आपस में बराबर। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये देखा कि इन दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है, दोनों के लेफ्ट इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड रेशियो क्या होंगे फिर, शाबाश। तो ये दो साइड बराबर हैं, एंगल कौन कौन सा, सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ। तो एंगल सी बी एफ हो गया ये वाला एंगल, बी सी एफ हो गया ये वाला एंगल, तो ये दो भी बराबर है। अगर ये दो बराबर हैं, ठीक, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी, तो ये साइड से बराबर है, तो नेक्स्ट ये साइड भी बराबर हो गई, तो ये दोनों एंगल भी बराबर है। ये मैंने इक्वेशन 2 से हासिल किया और कुछ नहीं, ठीक है बेटा। अब आप देखिए आल्सो इन ट्रायंगल, मुझे एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है, अगर आपको दिखाई देगी या अच्छे समझ आई होगी तो आप भी देख लेना, मैं ठीक लिखता हूं ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल सी बी एफ, ये वाली ट्रायंगल सी बी एफ, इसको मैं यहां बनाता हूं ताकि आपको समझ आए। ये ऐसे है, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है एफ, है ना बेटा, सी बी एफ। इस सी बी एफ में जो ये एंगल है ना, ये है ना एंगल आर, ये एंगल अभी हमने पढ़ा ना, ये एंगल आई के बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है बराबर, जब हमने अभी लिखा सी बी एफ इज इक्वल बी सी एफ, यानी एंगल बी एंड एंगल सी के हैं बराबर। इन ट्रायंगल सी बी एफ, शाबाश, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, जो हमने ऊपर देखा है इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट से जो हमें हासिल हुआ है। जब ये दो एंगल बराबर है तो ये ट्रायंगल कौन सी है, जिसके दो साइड बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। उस ट्रायंगल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं, इक्वल एंगल्स जो होते हैं ना उनके अपोजिट साइड्स, जैसे ये एंगल है ना एंगल बी, इसका अपोजिट साइड क्या है सी एफ, एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है बी एफ, तो मैं लिखूंगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, देयरफॉर सी एफ, सी इज इक्वल टू बी एफ, कौन सा, सी एफ इज इक्वल टू बी एफ, बस हो गया हमारा काम, जो हमने डिराइव करना था वो हो गया ऑलमोस्ट। सी एफ इज इक्वल टू बी एफ, because these are the two sides of isosceles, two opposite sides of isosceles triangle, ठीक है बेटा, यहां तक हो गया, ये मैथ है। अब मैं यहां लिखता हूं ताकि आपको ये वहां पर दिखे, ठीक। अब आप देखिए यहां पर सी एफ इज इक्वल टू बी एफ, ये रे इंसिडेंट रे जो हमने पैरेलल डाली थी प्रिंसिपल एक्सिस को, ये हमने इसलिए दूर डाली, मैंने इसलिए ये दूर डाली ताकि फिगर समझ आए, ये एंगल्स आपको दिखाई दें, आपको समझ आए कौन सा एंगल क्या है। क्या ये मुमकिन है कि ये ए बी यहाँ इसके नजदीक भी होगी, है ना, ये रे इतनी दूर नहीं हो सकती है, ये जरूरी नहीं इतनी दूर हो, कोई पैरेलल रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल करीब भी होगी ना, वो भी तो पैरेलल होगी, उसके साथ भी यही तो होगा, उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी तो यही होगा ना, क्योंकि उसका नॉर्मल भी सी से ही जाएगा ना। तो इससे ये जाहिर हुआ कि जितने भी पैरेलल इंसिडेंट रेज होंगे वो वापस आकर कहां से जाएंगे, एफ से ही। अब उससे क्या होगा, अगर हम कंसिडर करेंगे ए बी इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम कंसिडर करेंगे अब कि ए बी इतनी दूर नहीं है, ये बहुत करीब है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उस टाइम भी क्या होगा, सी एफ इज इक्वल टू एफ बी, लेकिन पॉइंट बी किसके करीब आएगा, पॉइंट पी, तो उस टाइम एफ बी और एफ पी ऑलमोस्ट क्या होंगे, सेम। जब एफ बी और एफ पी सेम होंगे, यहां से किसके बराबर है, सी एफ, तो हो गए ना एफ पी इज इक्वल टू सी एफ, यही हमें करना है, बस ये लास्ट है। इफ ए बी इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ ए बी इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, point B will be very close to point P, यानी point B will be very close to point P, ये यम से point नजदीक हैं, FB तो FP क्या आसन पान में, शाबाश, therefore your FB it will be almost equal to FP, FB और FP हम क्या आसन पान में बराबर, ये अमज पान में बराबर आसन, ऑलरेडी छना ये एफ पी बराबर सी एफ एस, एफ बी का बराबर सी एफ एस, मगर एफ बी का बराबर राशि एफ पी एस, तेल हेको ना हमने देयरफॉर एफ पी इज इक्वल टू सी एफ एस, ये एफ बी से बराबर एफ पी एस, ये है
एफ बी बराबर और कत सी एफ। ठीक, अगर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन थर्ड, और ये जो बन गई यहाँ पर इक्वेशन फोर्थ, सेकंड आ गई। जैसे उन दो से हमें एक इक्वेशन मिली, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिला जैसे थर्ड एंड फोर्थ से, कि इनमें क्या कॉमन है, एफ बी, एफ बी। फिर क्या रह गया, सी एफ एंड एफ पी। तो सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी। व्हाट इज एफ पी? इट इज फोकल लेंथ। दैट मीन्स हम इसी को दो बार लिख सकते हैं, जब एक हम लिख सकते हैं इसी को दो बार। जैसे हम अब अगर हम सी एफ और पी एफ को काउंट ये करेंगे ऐड, तो मिलेगा क्या, आर। शाबाश, सी एफ प्लस एफ पी इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू, अब यहां से ये बराबर है, एफ पी इज इक्वल टू फोकल लेंथ। तो यहां मैं लिखता हूं इसके बदले फोकल लेंथ, इसके बदले भी फोकल लेंथ, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर। ठीक, तो अगर इसका वैल्यू एफ है, इसका भी वैल्यू क्या है एफ, अगर इसका वैल्यू 10 है, इसका भी वैल्यू क्या है 10। तो कितने एफ बन गए, ट्वाइस एफ इज इक्वल टू आर, और आर इज इक्वल टू एफ, और एफ इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 2। ठीक है, दिस इज हाउ दिस कैन बी कैलकुलेटेड। आप इसको अच्छे से देखिए, इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड इट।